हेलो दोस्तों, पिछले 5 साल से पेंडिंग डीपीसी को लेकर के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, ये कब तक कंप्लीट होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग से इसको क्लीन चिट मिल चुकी है कि 31 मार्च तक इसको कंप्लीट करना है। इसको लेकर के लगातार सवाल रहे हैं कि भैया क्या वर्तमान अपडेट्स हैं। तो अभी जो अपडेट्स हैं, शिक्षा संघ की ओर से नए सुझाव दिए गए हैं, ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में किन सारे पॉइंट्स को मेंशन किया गया है और क्या सारी प्रक्रिया रह सकती है आने वाले समय में, इस वीडियो में समझेंगे सारी बातों को। जो ज्ञापन दिया गया है वो भी मैं आपको दिखा देने वाला हूँ, सारी बातों को कवर करने वाले हैं। और जो नई भर्ती को लेकर के र्यूमर्स हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे कि कितने पदों पर भर्ती एक्सपेक्टेड है, आ सकती है। तो उसको समझेंगे सारी बातों को। मामला ये 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड डीपीसी का 5 साल से पेंडिंग है। और एडिशनल ग्रेजुएट को प्रमोशन दें या ना दें, इसको लेकर के अभी असमंजस की स्थिति है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। शिक्षा विभाग में एडी, जेडी, डीडी, व्याख्याता, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और अन्य समकक्ष पदों की वरिष्ठता सूचियां बन रही है, जो कि हमने पीछे एक 6-7 दिन पहले लगभग एक वीडियो में कवर किया था। और जो नोटिफिकेशन निकाला गया था शिक्षा विभाग की ओर से डीपीसी से संबंधित सूचियां अपडेट करने को लेकर के, तो वो हमने कवर कर लिया था। तो यहाँ पर जो वरिष्ठता के बाद में 2025-26 तक की डीपीसी जो पदोन्नतियाँ करने को लेकर के ये अपडेट यहाँ पर है। ग्रेड 3rd से वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड पदों पर पदोन्नति वाले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। और इनको लेकर के एक शिक्षक संघ ने मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री जी को एक पत्र लिख करके सुझाव दिया है। वो क्या सुझाव दिया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इनकी ब्रीफ में जानकारियां दे लेते हैं। वो पत्र भी मैं आपको दिखा दूंगा, जो ज्ञापन दिया है वो भी। तो यहाँ पर जो इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि जो मामला न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, तो ये चलता रहेगा। ये जैसे जैसे इसका ठीक कदम रहेगा तो शिक्षण कार्य प्रभावित होने से बच सकता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अस्थायी पदस्थापन कर देना चाहिए, जैसा कि डीओ के समय प्रिंसिपल को दिया गया था काम। अब यहाँ पर इन्होंने क्या मेंशन किया है कि 6063 जो शिक्षक हैं, ये 21-22 वाली पदोन्नति होनी है। और इनकी सिर्फ पोस्टिंग यहाँ पर रुकी हुई है, चयन इनका हो रखा है। और 14 जुलाई 2024 को संयुक्त निदेशक की सूचना के मुताबिक चयन वर्ष 22-23, 23-24, 24-25 के 19,372 तृतीय श्रेणी अध्यापक से द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक पदों पर पदोन्नतियां होनी है। 1 अप्रैल 2025 से चयन वर्ष 2025-26 की डीपीसी भी ड्यू हो गई है। लेकिन प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वरिष्ठ अध्यापक पदों पर 6,063 चयनित हैं, इनकी पोस्टिंग। और 22-23, 24-25 ये सारे जो पोस्टिंग 19,372 है, इनकी डीपीसी रुकी हुई है। और इस तरह से 6,063 वरिष्ठ अध्यापकों और 22-23, 23-24, 24-25 के डीपीसी के 19,372 रिक्त पदों पर ग्रेड 3rd से 2nd ग्रेड में कार्य व्यवस्था के तहत अस्थायी रूप से पदस्थापन पोस्टिंग दे करके जो अध्यापन कार्य विद्यालयों में अवरुद्ध हो रखा है, तो इसको ठीक चालू करा जा सकता है। और ग्रेड 3rd की पदोन्नति स्कूलों में 25,435 वरिष्ठ अध्यापक और रिक्त होने वाले ग्रेड 3rd पदों पर बेरोजगारों को नियुक्तियां भी मिल सकेंगी और नई भर्तियां सर्जित हो सकेंगी। ये सारी बातचीत रही है इनके ज्ञापन को लेकर के। और जो ये अस्थायी पदस्थापन को लेकर के बात कर रहे हैं, तो ये एक बार पहले भी काम हुआ शिक्षा विभाग में। जब डीओ के भर्ती से संबंधित बात थी तो प्रिंसिपल को दिया था ये काम। अब इसमें क्या मेंशन किया हुआ है कि 2022-23 के डीओ पदों के लिए विभागीय पदोन्नति की समिति की बैठक आयोजित हुई थी, लेकिन प्रिंसिपल डीपीसी चयन सूची में पहले व्याख्याता का नाम लिखा गया या फिर हेडमास्टर का। तो ये प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण डीपीसी की पोस्टिंग रुकी हुई थी। फिर शिक्षा विभाग ने 16 जुलाई 2024 को 103 तथा 26 जुलाई 2024 को 21 डीपीसी में पात्र रहे प्रिंसिपलों को डीओ और समकक्ष पदों पर अस्थायी पदस्थापन की रिक्वेस्ट करी गई, ताकि शिक्षा कार्य में नुकसान ना हो, छात्रों का कोई नुकसान ना हो। इस तरह से ये ज्ञापन में रिक्वेस्ट रही है। अब देखना ये है कि न्यायालय का फैसला कब तक आता है। इसको लेकर के जो ज्ञापन दिया गया है, एक बार वो भी देख लीजिए। 26 जनवरी को दिया गया ये ऑफिशियल ज्ञापन आप लोग देख लीजिए, जिसमें जो पेपर कटिंग में मेंशन किया हुआ है वही सारी जानकारी डिटेल में यहाँ पर और अधिक जानकारी मेंशन करी हुई है। वीडियो रोक करके आप लोग पढ़ सकते हैं सारी जानकारी यहाँ पर नोटिफिकेशन में, इस ज्ञापन में। और यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि वरिष्ठ शासन उप सचिव शिक्षा ग्रुप 1 द्वारा 31 मार्च 2026 तक सभी डीपीसी करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं और सूचियाँ भी बनना स्टार्ट हो गई है। इंतजार है तो बस सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने का, जो कि बहुत जल्द मिल जाने वाली है। और जो मेन डाउट आपका नई वैकेंसी को लेकर के बन रहा है कि 9,000 पदों पर तो नई वैकेंसी L1 की आ सकती है, 15,000 पदों पर L2 की वैकेंसी आ सकती है। ये सारे जो र्यूमर्स हैं, ये कब के हैं कि जब बजट में घोषणा हो जाएगी। शिक्षा मंत्री जी के बयान, जो घोषणा उन्होंने करी है उनके कहे अनुसार। तो बजट कब आने वाला है, 11 फरवरी को बजट आने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करके पॉजिटिविटी अपनी बनाए रखनी है और अपने तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है। उसके साथ में ही एक मेन जो आपको फैक्टर ध्यान में रखना होगा कि कंपटीशन किस लेवल से बढ़ रहा है। कि अभी जो वैकेंसी हुई है इसमें 9 लाख प्लस कैंडिडेट्स रहे हैं। और अब इस वैकेंसी जो अब आने वाली है, उससे पहले रीट पात्रता परीक्षा होगी।
पात्रता परीक्षा में अब जो लोग पहले जिनकी पात्रता परीक्षा पास नहीं हो पाई थी, जिन्होंने कोर्स कर रखा है बीएसटी से बीएड, तो वो अब परीक्षा पास कर पाएंगे, इसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे। और जो नए कैंडिडेट्स इन दिनों आ गए हैं बीएसटी से बीएड वाले, तो वो आएंगे। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी आप मानेंगे तो 2 लाख कैंडिडेट इसमें और ऐड हो जाने वाले हैं पात्रता परीक्षा पास होने वाले। और टोटल 11-12 लाख कैंडिडेट ये हो जाएंगे। ये हम मिनिमम बात कर रहे हैं, और भी ज़्यादा हो सकता है। और अभी जो ये वैकेंसी आने वाली है 20-25 हज़ार पदों पर, यह आएगी। और फिर उसके बाद में कई सालों तक बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। 1000-2000 इतने पदों पर ही वैकेंसीज आएंगी तो बाकी आप देख रहे हैं इन दिनों पर स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और वैसे ही पद कम हो रहे हैं। तो सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, मामले को गंभीरता से लेते हुए, एक जो आपको ज़रूरी काम करने हैं उनकी लिस्ट आप देखिए। एक पहला काम करना है, पहला काम आता है अपनी वैकेंसी की तैयारी अच्छे प्रकार से करने को लेकर के, बदलते हुए परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। मेन तो अभी तो आपको मूल किताबें जो एनसीईआरटी वाली बुक्स है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उन बुक्स को अच्छे प्रकार से पढ़ें। बाकी फिर जो लेटेस्ट अपडेटेड बुक्स रहेंगी, जो पीवाई क्यूज टेस्ट सीरीज वगैरह, तो वो अपडेटेड जो आएंगी नए पैटर्न के अनुसार, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी प्रैक्टिस करनी है और तैयारी जोर से करनी होगी। उसके साथ ही जो सिमिलर वैकेंसीज़ हैं, जो आपके सिलेबस से मैच खाती हुई हो, आपके लेवल की वैकेंसीज़ हों, जिनकी एलिजिबिलिटी आप रखते हों, तो उन वैकेंसीज़ की तैयारी भी साथ में करें ताकि जल्दी से जॉब लग सके। उसके अलावा दूसरा काम ये करना है कि जिस भी स्ट्रीम से आप हैं, जैसे साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं, कॉमर्स, जो भी आपका बैकग्राउंड रहा है, तो उस सब्जेक्ट की आप मास्टरी ज़रूर कर लें। या आपका जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो उस सब्जेक्ट की मास्टरी ज़रूर कर लेंगे कि इन फ्यूचर अगर जॉब नहीं लगती है सरकारी जॉब, तो फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा धक्के ना खाने पड़ें। या तो आप कोई स्कूल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट विशेष का टीचर बनना पड़ेगा, तो वो मास्टरी आप करके रखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर आप फिलहाल जैसे सिचुएशन में है कि सभी सब्जेक्ट थोड़े थोड़े आते हैं, तो फिर वहाँ पर सैलरी भी थोड़ी थोड़ी रहेगी। उसके अलावा बात करते हैं दूसरी, आपको कोई कोचिंग वगैरह में ज्वाइन करनी है, तो वहाँ पर भी आपको समझना है कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, कोचिंग इंडस्ट्री में भी कितना कंपटीशन है। और अगर आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको कोई भी नहीं पूछने वाला है। जो लोग अभी आपके साथ में आपके सर्कल के लोग हैं, तो उनमें आप ये चीज़ नोटिस करिए कि कौन ऐसा कैंडिडेट है जिसको सब्जेक्ट की मास्टरी हो, या एक सब्जेक्ट ऐसा हो कि वो तो उसमें कहाँ से भी कुछ भी पूछ लो तो वो घुमा फिरा करके आंसर निकाल देगा सटीक से। तो ऐसी आपको मास्टरी ज़रूर से कर लेनी है। उसके साथ आप कर सकते हैं कोई भी स्किल, जैसे सोशल मीडिया की है या एआई से रिलेटेड है, ऐप डेवलपिंग है, कोई वेबसाइट है, कोई ऐसे कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड आप नई नई चीज़ें सीखें और खुद को फ्यूचर के लिए तैयार करें, क्योंकि जॉब्स लिमिटेड हैं और आने वाले समय में और भी कम हो जाने वाली है। अभी की सरकारें, आगे आने वाली सरकारें घोषणाएं करती रहेंगी, लाख भर्तियां, 2 लाख भर्तियां, बट डिपार्टमेंट ही इतने सारे हो गए हैं कि 10-10 20-20 वैकेंसीज करके भी वो 1 लाख वैकेंसीज निकाल देंगे। पर आप ये समझिए कि जैसे इस टीचिंग लाइन में ही 10-15 लाख बेरोजगार हैं, और वैकेंसीज 20-25 हज़ार तो अभी आ जाएंगी, और आगे भी जो वैकेंसीज मान लो 10 हज़ार आएगी, 15 हज़ार आएगी, 20 हज़ार आएगी, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 12 लाख से ज़्यादा तो नहीं आने वाली है ना। सबको तो जॉब नहीं मिलने वाली है। तो जो टॉप स्टूडेंट रहेंगे तो उनको तो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन मिल जाएगा। जो मिड स्टूडेंट रहेंगे, एवरेज स्टूडेंट रहेंगे, तो वो इस वैकेंसी के साथ साथ और भी वैकेंसीज को कवर करते हुए चल रहे हैं, तो वो इसमें इसमें ना सही पर इससे सिमिलर और दूसरी वैकेंसी में जा सकेंगे, जैसे एलडीसी वगैरह और जो वैकेंसीज हैं, तो उनमें कवर करते हुए उनमें सिलेक्शन ले पाएंगे। पर जो एवरेज से नीचे वाले स्टूडेंट हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। तो आप अपना एक बैकअप प्लान ज़रूर से रखें इस फ्यूचर की सिचुएशंस को देखते हुए। और नए जो एआई रिलेटेड सोशल मीडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, तो वैसे वैसे आपको काम करना होगा। ये गाना आपने सुना होगा कि लब के कोई नौकरी तू साब बन जा, पिंड बड़ा औखा मिट्टी नाल रलना। हो लब के कोई नौकरी तू साब बन जा, पिंड बड़ा औखा मिट्टी नाल रलना। ठंड विच पैंदे ते धुंदे मरिए, गर्मी च पैंदा धुप नाल सड़ना। तो ठंड में, सर्दी में सिकुड़ना पड़ेगा। फसल में खेती बाड़ी का काम करेंगे तो किसानों के कितने धरने प्रदर्शन रहे हैं, कितनी सारी माथाफोड़ियाँ झेलनी पड़ती। अभी कुछ दिनों पहले मैंने टेलीग्राम पर एक अपडेट शेयर करी थी, आपको बताया था कि सवाई माधोपुर की साइड में, खाटू श्याम जी की साइड में, उधर भारी बारिश हुई है, ओले भी पड़े हैं। तो ऐसे में काफ़ी लोगों की फसलें खराब हुई है। तो ऐसे में किसानों की लाइफ या बेरोजगारी वाली लाइफ में आप रहते हैं तो आप सिक्योर नहीं हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे, अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा आपको एंड ऑफ द डे। आई होप इस वीडियो में आपने ठीक से सारी बातों को समझा है। नई वैकेंसीज जैसे आती हैं, ऑफिशियली अपडेट जैसे आती हैं, तो आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के जो सारे सोशल मीडिया की अपडेट्स थी, तो वो मैंने आपको कवर करके इसमें बता दी है।
जो अभी के लिए करने वाले ज़रूरी काम है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप मूल किताबें जो चल रहा है मामला कि आपको 10th 9th 11th 12th पे ये सारी जो बुक्स हैं राजस्थान जी के वाली और सब्जेक्ट वाली बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी आप अवेलेबल हो जाए आपके पास में। उनकी जो ऑफिशियल पीडीएफ है या तो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेंगे या मैं टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूँ, तो उधर से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। बाकी जो भी सब्जेक्ट का कंटेंट है आपके पास में उसी पर अपना ट्रस्ट बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट के जैसे राजस्थान जीके के पढ़ रहे हैं तो तीन चार अलग अलग सोर्सेस अगर आप इकट्ठा करके रख लेंगे तो एक जगह फोकस ना होकर के आपका ध्यान डाइवर्ट रहेगा और एक लाइन इसमें कम है एक लाइन इसमें ज़्यादा है, यही कन्फ्यूजन आपके चलता रहेगा और 19-20 फ़र्क सब सब अलग अलग कोचिंगों में सब अलग अलग बुक्स में देखने को मिलने वाला है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, एक अपने सोर्स पर ट्रस्ट बनाए रखें। आगे आने वाले वीडियोज़ में जैसे रीट प्री की तैयारी कैसे करनी है, किन बुक्स को आप लोग परचेस कर सकते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको हेल्प हो जाएगी, तो वो वीडियोज़ भी जल्दी ही कवर करेंगे। और रिलायबल सोर्सेज से जो टॉपिक को ओवरऑल कंप्लीट कर रही हो और उस बुक के बाद में और कोई बुक ना परचेस करनी पड़े, तो ऐसी बुक्स मैं कुछ सजेस्ट कर दूंगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो चैनल के साथ में आप लोग जुड़े रहेंगे और जो भी आपके सजेशन हो, जो भी आपका फीडबैक हो इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी टॉपिक विशेष के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में बताएंगे, आगे आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। Thank you for watching this video.